आप में से बहुत लोगों ने ये जानना चाहा कि मैं राशन डीलर बनना चाहता हूँ। हमारे देश के कई राज्य में लोग छोटे छोटे घरों में एक कमरे में डीलर का काम करते हैं। कुछ राशन डीलर अच्छे भी होते हैं तो कुछ थोड़े लंठ टाइप के होते हैं। कुछ लोगों की चाहत होती है कि हमें राशन डीलर बनना है। उनके एरिया से राशन डीलर की दुकान ज़्यादा दूर पड़ती है और वो खुद ही डीलर बनकर लोगों की सेवा करना चाहते हैं और खुद भी रोजगार के रूप में इसे शुरू करना चाहते हैं। तो ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर में आप राशन डीलर कैसे बन सकते हैं, राशन डीलर का काम क्या होता है और राशन डीलर की योग्यता क्या होती है। साथ ही साथ यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है कि राशन डीलर की सैलरी कितनी होती है, उन्हें कितना सैलरी मिलता है। तो आज के इस वीडियो में राशन डीलर से जुड़ी इन्हीं सवालों की जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर राशन डीलर का काम क्या होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि जो भी राशन कार्ड धारी हैं वो राशन डीलर के पास जाकर राशन लेने का काम करते हैं। तो राशन डीलर का काम यही होता है कि जो राशन कार्ड धारी हैं उन्हें राशन बांटना। अब आपको बता दें कि आप आखिरकार राशन डीलर कैसे बनेंगे। तो दोस्तों, राशन डीलर बनने के लिए खुद से ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है कि आप राशन डीलर बन जाएंगे। इसके लिए अगर आपके पंचायत में या फिर वार्ड में कोई राशन डीलर का पद खाली है, जैसे कि मान लीजिए कोई राशन डीलर थे और उनका लाइसेंस जो है रद्द हो गया या फिर उसने उस काम को छोड़ दिया है, तो उस कंडीशन में वैकेंसी निकाली जाती है। राज्य में जन वितरण प्रणाली होती है और उसके द्वारा वैकेंसी जो है निकाली जाती है। उसके बाद रिक्रूटमेंट के तहत सारे चयन प्रक्रिया को पूरा करके राशन डीलर का बहाली किया जाता है और इसके बाद ही कोई व्यक्ति राशन वितरण का काम कर सकता है। इसके पहले जो वैकेंसी 2021 में आई थी उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई किए हुए हैं और बहुत सारे लोगों का जॉब हो चुका है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी अप्लाई किए हुए थे और उनका सब कुछ हो चुका है लेकिन अभी वेटिंग में है। हालांकि नेक्स्ट वैकेंसी कब आने वाली है इसके रिगार्डिंग कोई जानकारी तो नहीं है, लेकिन अगर आपके पंचायत या वार्ड में कोई राशन डीलर का पोस्ट खाली है तो आप हर एक जिले में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस होता है, वहाँ पर जाकर के आप पता कर सकते हैं। वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि इसके लिए कब वैकेंसी जो है आएगी और इसके लिए क्या करना होगा। हालांकि पेपर के माध्यम से भी विज्ञापन देखकर यह बताया जाता है कि राशन डीलर की वैकेंसी निकली है और इसके लिए आपको फॉर्म भरना होगा। पिछली बार तो ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फॉर्म नहीं भरा गया था, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि इस बार अगर वैकेंसी आई तो इस बार ऑनलाइन माध्यम से वैकेंसी भरी जाएगी और फॉर्म आपका फिलअप हो पाएगा। फॉर्म फिलअप करके आपको जिले का DSO ऑफिस यानी डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिस खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग वहां पर जाकर के आपको वहां पर जाकर फॉर्म को जमा करना होगा। और अब बात कर लेते हैं कि राशन डीलर बनने के लिए योग्यता क्या होती है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो इसमें काम करने के लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ आपके पास ADC यानी एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन होना या फिर DCA यानी कोई भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपके पास एक गोदाम होना चाहिए और आप उसी पंचायत के होने चाहिए या फिर अगर आप वार्ड में रहते हैं तो आप उसी वार्ड के निवासी होने चाहिए। दूसरे पंचायत के लोग इसमें अप्लाई जो है नहीं कर सकते हैं। अगर आप इस पंचायत में रहते हैं जहां पर वैकेंसी खाली है अभी आप जो है इसमें अप्लाई कर पाएंगे और अब ये काम कर पाएंगे। अब यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें चयन प्रक्रिया क्या है और क्या इसमें अपनाई जाती है। तो इसमें कोई भी एग्जाम जो है नहीं होता है। इसमें आपका 10th में जो है जो भी मार्क होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का 10th में 80% है और 70% है, तो उसी के हिसाब से जिनका ज़्यादा मार्क है उनको पहले मौका दिया जाएगा और इसके बाद अन्य लोगों को मौका जो है दिया जाता है। अगर मान लीजिए आपकी पंचायत में किसी व्यक्ति का 80% मार्क है और किसी का 79% मार्क है तो सबसे पहले यहाँ पर 80% वालों को इसमें जगह दी जाएगी। तो इस तरह से इसमें मेरिट जो है बनाया जाता है और इसमें एग्जाम नहीं होता है। इसमें आपको एक बार अगर लाइसेंस डीलरशिप का मिल जाता है तो आपके पास खुद का एक गोदाम जरूरी होना चाहिए और आपको खुद से ही तराजू खरीदना होगा, खुद का गोदाम जो है रखना होगा। कुछ मशीनें सरकार देगी और खुद का जमीन होगा। आपको किसी भी तरह का जमीन या फिर रूम इसके लिए स्थान आपको निर्धारित रूप से नहीं दिया जाएगा। सब कुछ आपको खुद ही व्यवस्था करनी है और आपको ये सब खुद से ही करना होगा। और दोस्तों, डीलरशिप मिल जाने के बाद इसमें आपको सैलरी कितनी मिलती है तो इसकी जानकारी भी आपको दे देते हैं। तो सैलरी के बारे में बता दें तो डीलर को सैलरी जो है नहीं मिलती है, डीलर को कमीशन मिलता है। और कमीशन डीलर को कितना मिलता है तो आपको बता दें कि डीलर को कमीशन के तौर पर इस तरह से दिए जाते हैं। तो बता दें कि राशन डीलर्स को 75 से 80 पैसे प्रति किलो के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। कमीशन अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग है और राशन डीलर के यहाँ जितने ज़्यादा कार्ड धारकों के नाम अंकित होंगे उसे उतना ही ज़्यादा कमीशन मिलेगा। और सभी राज्य में राशन डीलर्स की तरफ से कमीशन बढ़ाए जाने की मांग भी अभी लंबे समय से की जा रही है। और बता दें कि डीलर जितने भी अनाज बांटेंगे उसके हिसाब से उन्हें कमीशन
दिया जाता है। साथ ही साथ इसमें और भी बेनिफिट मिलते हैं और सरकार जो है आने वाले दिनों में इनका वेतन भी निर्धारित कर सकती है। जैसे कि अगर यूनिट के द्वारा 20-25 किलो अनाज देना है तो 17 से 18 किलो का ही अनाज दिया जाता है और इसमें जो पैसा बचता है उसका पैसा भी डीलर के पास ही जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आप राशन डीलर बन सकते हैं, लेकिन वैकेंसी आएगी तभी जाकर आप राशन डीलर जो है बन पाएंगे। और अगर आपके एरिया में किसी राशन डीलर का लाइसेंस रद्द हो गया है तो आपको जाकर डीएसओ ऑफिस पे पता कर लेना चाहिए कि इसमें कब आपके लिए वैकेंसी निकाली जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको इसमें नियुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि आपको और भी संबंधित अपडेट लगातार मिलती रहे।